हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो अभी मैं एक्सरसाइज 2A क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल का मैथ्स मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 2A और क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 6 अभी मैं बनाने जा रहा हूँ। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। क्लास 6 सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द डिफरेंस, यानी डिफरेंस आपको बताना है। एक तरह से फ्रैक्शन का ये क्या है, सब्ट्रैक्ट है। बहुत आसान है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5/7 माइनस 2/7। अब ध्यान से देखना, ये भी 7 है, ये भी 7 है, दोनों क्या है, 7 है। तो दोनों क्या है, एक तरह से इक्वल है, 7 7। तो जब इक्वल होगा ना तो हम कुछ नहीं करते हैं, 7 और 7 कैल्सियम लेंगे तो 7 ही होगा, 7 लिख देंगे। 7 और 7 कैल्सियम लेंगे तो क्या होगा, 7 ही होगा, लिख देंगे। इक्वल है इसलिए हम सिंपल क्या करेंगे, ऊपर 5 लिख देंगे, माइनस 2 लिख देंगे। 5 में से 2 गया, क्या होगा, 3 होगा। 3/7 हम यहाँ राइट कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। दोनों इक्वल था, ये फर्स्ट पार्ट बना लिया हमने। अब इसी का 6 का सेकेंड पार्ट अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है 5/6 माइनस 3/4। एक 5/6 हो गया माइनस 3/4। अब जरा ध्यान से सोचना, 6 और 4 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, 6 और 4 का एलसीएम। 6 और 4 का एलसीएम मैं यहाँ पे निकालता हूँ, जरा देखो आप। 6 और 4 का एलसीएम ये रफ में मैं निकाल रहा हूँ। अच्छा, 2 के टेबल से मैंने इसको कट किया, 2 3 या 6, 2 6 है 12। फिर आप किस टेबल से कट करूंगा, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है। आप सोचो कि कोई ऐसा टेबल मिल जाए जो 3 को भी काट दे और 6 को भी काट दे। आपको तो पता आ गया, आप तो जानते हो कि कौन से टेबल से कटेगा, 3 के टेबल से कटेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखो ये सब कट चुका है, 2 3 1 और 2, इन सबको मल्टीप्लाई करो। 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, क्या होगा, 12 होगा। तो अब देखो 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12। आप यहाँ पे लिख दो एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 इज इक्वल टू 12। तो एलसीएम जो मैंने 6 और 4 का निकाला वो कितना है, 12 है। अब आपने निकाल दिया तो यहाँ लिखिए 12, क्या होगा, 12। अब 6 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 6 के टेबल में 12 2 बार में आता है। 5 2 जा 10, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस। 6 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, तो 2 बार में आता है, तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 4 के टेबल में 12 कितने बार आता है, इस 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। तो ऊपर जो 3 है उस 3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए 5 2 जा 10 लिख दीजिए, माइनस का सिंबल दीजिए। 3 3 जा 9, यहाँ 9 लिख दीजिए और यहाँ 12 लिख दीजिए। 10 में से 9 गया 1, क्या होगा, 1 1/12 लिख दीजिए। ये आपका हो गया आंसर। तो सेकेंड पार्ट भी हमारा बन चुका है। अब हम बनाएंगे थर्ड पार्ट। क्या बनाएंगे, थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट बनाने चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, 3 एंड 1/5 माइनस 7/10। जरा देखिए 3 है ये, 3 एंड 1/5 माइनस 7/10। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, कौन से फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, अरे आप नहीं जानते हैं महाराज, तो देखिए ना हम बताते हैं। ये 3 है एंड 1/5, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में बदलना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो पहले इस 5 को 3 को गुना कीजिए, 5 3 जा 15, 15 में 1 जोड़ देंगे तो 16, क्या होगा, 16, 16/5, क्या होगा, 16/5। यहाँ हम लिख देंगे 16/5 माइनस 7/10 हो गया। अब देखिए, अब आप 5 और 10 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम ऑफ 5 एंड 10, एलसीएम ऑफ 5 एंड 10। अब जरा बताइए क्या होगा एलसीएम 5 और 10 का। तो यहाँ रफ में मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ, ये रफ में। अब देखिए ये 5 है और ये 10 है, इसको काटना है। कौन सा ऐसा टेबल है जो कि 5 और 10 को काट देगा, 5 का ही टेबल है।
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, काट दिया ना। तो यानी कि 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा 5। अब इसको गुना कर दीजिए, इससे गुना कर दीजिए और इसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। 5 और 10 का जो एलसीएम होगा कितना होगा 10 होगा। आप यहाँ पे लिख दो सिंपल, एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 इज इक्वल टू 10। और ये जो काम है ना ये रॉफ में करना है, ये क्या करना है रॉफ में। तो 5 और 10 कैल्शियम क्या होगा 10 होगा, यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। अब जरा सोचो 5 के टेबल में 10 कितने बार में आएगा, 5 के टेबल में 10 कितने बार में आएगा 2 बार में आएगा। तो 16 जो है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 10 के टेबल में 10 कितने बार में आएगा, तो 10 के टेबल में 10 1 बार में आएगा। 7 में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 16 टू जा 32 होगा। 32 माइनस 7 1 जा 7 बाई 10। 32 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 32 में से क्या करना है 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। जरा करके दिखाइए, जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी, लेट नहीं। 3 2 1 स्टार्ट, जरा जल्दी बता दीजिए। 32 में से यानी कि 7 घटाइएगा तो क्या होगा 25 होगा। 25 और 7 होता है 32, यस। तो 25 और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है 10, तो 25/10। अगर 5 से काटना है तो कट भी सकता है, देखिए काट दीजिए। 5 5 जा 25 कट जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। यानी फाइनली आंसर जो होगा वो क्या होगा 5/2 होगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाना है तो क्या कीजिएगा 5 को इधर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, 5 में से 1 गए, यानी फाइनली ये 2 इधर लिख देंगे और ये जो 1 है ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे जाएगा। ये हो गया आंसर। देखिए रफ मैंने ये डिवाइड करके आपको दिखाया, फिर यहाँ एलसीएम करके, ये दो जो काम है आपको रफ में करना है, बाकी सब आपका सही है। ये यहाँ तक हमारा 7 नंबर हो गया। अब हमने थर्ड नंबर बना लिया। ये थर्ड नंबर देखिए क्या किया है मैंने। थर्ड नंबर क्वेश्चन को जरा एक बार समझिएगा अच्छे से। ये 3 एंड 1/5 माइनस 7/10 है, तो इस ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाया हूँ। कैसे 5 को 3 से गुना करके 5 3 जा 15 और 1 16, 16/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया और यहाँ पे 7/10 हो गया। अब देखिए एलसीएम निकालेंगे, 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। एलसीएम यहाँ पे निकला है। अब जरा एक बार आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो हमने लिख दिया 10। अब यहाँ पे जो था 5, इस 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट, लेट नहीं। 3 2 1। तो 5 के टेबल में 10 2 बार में आता है, तो 16 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 10 के टेबल में 10 कितने बार में आता है 1 बार में आता है, तो 7 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 को 2 से गुना करेंगे, 16 2 जा 32। 7 को 1 से गुना करेंगे, 7 1 जा 7। 32 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 25/10। 25/10। अब इसको काटेंगे तो 5/2 आ जाएगा। फाइनली 5/2 को हम मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे तो क्या होगा 2 एंड 1/2 आंसर। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा फोर्थ पार्ट क्वेश्चन है। देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, 7 - 4 एंड 2/3। 7 - 4 एंड 2/3। तो देखिए जरा, ये 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। हम क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे 7 - 1 माइनस, सॉरी 7/1, 7/1 लिख देंगे क्योंकि 7 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है। 3 4 जा 12, 12 में 2 प्लस करेंगे, 3 4 जा 12, 12 और 2 14। यहाँ हो गया 14/3। क्या हो गया 14/3। अब आप जरा एक बार ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 और 1 का हमें एलसीएम लेना होगा। 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा जरा जल्दी से बता दीजिए, जल्दी फटाफट। नहीं पता है तो यहाँ देखिए मैं रॉफ करूंगा 3 और 1 का एलसीएम। 3 और 1 का एलसीएम मुझे निकालना ना, 3 और 1 का तो क्या होगा 3 होगा, 3 1 जा 3 फाइनली। तो यानी कि 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा। हम लिख देंगे एलसीएम ऑफ 3 एंड 1 इज इक्वल टू 3। क्लियर, 3 और 1 का एलसीएम 3। अब यहाँ 3 लिख दिया। देखो 1 के टेबल में 3 कितने बार में आएगा 3 बार में, तो 7 में 3 से गुना करेंगे। 1 के टेबल में 3 कितने बार में आएगा 3 बार में, तो 7 में 3 से गुना करेंगे, 7 3 जा 21 माइनस 3 के टेबल में 3 कितने बार में आएगा 1 बार में, तो 14 में हम क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे तो 14 का 14 ही हो जाएगा। 21 में से 14 जाएगा, 21 में से 14, तो 14 और में से 21 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 7/3। क्या रिजल्ट आएगा 7/3। अब ये 7/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको आप चाहो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ला सकते हो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लाओगे, डिवाइड करके। देखिए मैं करके दिखाता हूँ।
ये 7/3 है, इसको मैं डिवाइड करूंगा 7 को 3 से। देखिए 3 2 जा 6 बचेगा 1। ये देखिए 2 है, इस 2 को साइड में लिख देंगे, नीचे का 1 जो है ऊपर चला जाएगा, ऊपर का 1 3 नीचे चला जाएगा। तो 2 होल 1/3 इसको लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2 होल 1/3, 2 होल 1/3। ये हो गया हमारा आंसर। ये हमने बना लिया फोर्थ। अब हम बनाएंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट जरा देखिए क्या है। 3 होल 3/10 माइनस 1 इंटू 7/15। देखिए 3 एंड 3/10 माइनस 1 एंड 7/15। अब जरा ध्यान से देखिए, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है। इसको 10 को 3 से गुना कीजिए, 10 3 जा 30, 30 में 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 33/10 माइनस 15 1 जा 15, 15 में 7 प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 15 1 जा 15 और 15 में प्लस 7 कीजिए, जरा जल्दी कीजिए। 15 और 7 कितना हो जाएगा? 22। 15 और 7 क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 22/15। अब 10 और 15 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? 10 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 10 और 15 का एलसीएम, ये 10 हो गया और ये क्या कहते हैं 15 हो गया। 10 और 15 का हमको एलसीएम निकालना है। 5 के टेबल से कट करना है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। देखिए आपको एलसीएम निकाल रहे हैं, ये देखिए कट करेंगे। 5 2 जा 10, 10 और 3 जा 30, तो हो जाएगा 30। यानी 15 और 10 का एलसीएम जो होगा वो क्या होगा? 30 होगा। 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 30। यहाँ पे आप लिख दो स्टेटमेंट में, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 इज इक्वल टू क्या होगा? 30। एलसीएम में लिख निकालना तो बताया ही हूँ, 30 होगा। आप क्या करो कि ये लिख दो 30। अब जरा आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे हम देंगे 30, एलसीएम जो होगा हमारा क्या होगा? 30 होगा। हमने लिख दिया 30 यहाँ पे। अच्छा, अब जरा देखो 10 के टेबल में 30 कितने बार में था? 3 बार में था। तो 33 में 3 से गुना कर दीजिए, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। फिर 15 के टेबल में 30 कितने बार में था? 2 बार में था। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। अब देखिए 33 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 99 माइनस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 बटा 30। अब देखो 99 को 99 में 44 सब्ट्रैक्ट करना है। 99 में क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 44। कितना आएगा? 9 में से 4 गया 5 और फिर 9 में से 4 गया 5, 55/30। 5 के टेबल से कट कीजिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। यानी फाइनली जो हमारा आंसर आया वो क्या आया? 11/6 आया। क्या आया? 11/6। यहाँ पे आप लिख दीजिए 11/6, 11/6। अब 11/6 को आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हो। कैसे लाओगे? देखो यहाँ पे आप 11/6 को मिक्स फ्रैक्शन में लाना है, तो यानी 11 को 6 से डिवाइड करो। 6 1 जा 6, बचेगा कितना? यहाँ पे 5 बचेगा। ये 5 जो है ये 1 1 को इधर लिख दीजिए, 5 नीचे जो है ऊपर चला जाएगा 6, 1 एंड 5/6 क्या हो जाएगा? 1 एंड 5/6। यहाँ लिख दीजिए 1 एंड 5/6। ये आंसर हो गया हमारा। ये भी क्वेश्चन बन चुका है। अब फिफ्थ, अब इसका एक सिक्स पार्ट लास्ट बचा है। सिक्स पार्ट हम लोग बना लेते हैं। अब हम इसे सॉल्व करने जाते हैं। देखिए जरा 2 एंड 5/9 है। क्या है? 2 एंड 5/9। तो इसको नॉर्मली फ्रैक्शन में हम लाएंगे, मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 9 2 जा 18, 18 में 5 प्लस कीजिए। 18 में 5 प्लस करके जल्दी से बताइए क्या होगा? 18 में 5 प्लस करेंगे तो क्या होगा? 18 19 20 21 22 23। यानी 18 में 5 प्लस करेंगे तो 23/9 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह देंगे। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, अब 15 में 7 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 22। 15 में 7 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 22। अब हम लिख देते हैं यहाँ पे 22/5 यहाँ तक। अब देखिए, अब बात आता है कि यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 9 है। 9 और 15 का एलसीएम हमें निकालना है। 9 और 15 का क्या निकालना है? एलसीएम। तो 9 और 15 का एलसीएम अभी हम निकाल के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए एलसीएम हम निकाल रहे हैं 9 का और 15 का। किस टेबल से कटेगा? 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो 3 3 जा
9, 9 5 जा 40, यानी 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 एलसीएम होगा, यानी कि 9 और 15 का एलसीएम क्या होगा 45, 9 और 15 का एलसीएम क्या होगा 45। अब आप लिख दो यहाँ पे स्टेटमेंट, एलसीएम ऑफ 9 एंड 15 इज इक्वल टू 45। 9 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 45। अब जरा आप ध्यान से देखना, जरा अच्छे तरीके से समझने वाली बात आ चुकी है। 45 होगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 45, 45 लिख दिए। 9 के टेबल में 45 कितने बार में आता है 5 बार में आता है। 9 के टेबल में 45 कितने बार में आता है 5 बार। तो 23 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस का चिन्ह देंगे। 15 के टेबल में 45 कितने बार में आता है 3 बार में आता है। 3 बार में तो 22 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 23 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या रिजल्ट आएगा, 23 को 5 से, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं 23 को 5 से, 23 है ना, हाँ 23 को 5 से, 5 से 15 का 5 कैरी 1, 5 से 10 और 1 11, 115 क्या होगा 115 होगा। यहाँ हमने लिख दिया 115 माइनस 22 को 3 से करेंगे, 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, 66 बटा 45। अब जरा ध्यान से देखिए 115 को 66 सब्ट्रैक्ट करना है, 115 में 66 से सब्ट्रैक्ट करना है, 115 66 कैरी, ये 5 है, 5 विल टेक 1 कैरी फ्रॉम दिस वन एंड बिकम 15, 15 में से आप 6 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 15 में 6 तो हो जाएगा 9, इसने कैरी इसको दिया, इसके पास क्या बच गया 0, यानी 10, 10 में से 6 गया 4, 49 होगा, क्या होगा 49, क्या होगा 49। यानी कहने का मतलब ये है कि 115 में 66 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 49, 49 बटा 45, 49 बटा 45 हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए 49 45 को आप चाहो तो क्या कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हो, कैसे लाओगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो 49 है, इसको 45 से डिवाइड कीजिए, 49 है, इसको 45 से डिवाइड कीजिए, 45 से 45 बन जाएगा 45, बचेगा क्या यहाँ 4, तो ये 1 हो गया, 1 लिख देंगे, ये 4 गया ऊपर, ये 45 आया नीचे, 45 नीचे। ध्यान से देखिए 1 एंड 4/45 होगा, 1 क्या आएगा 1 एंड 4/45, ये होगा आंसर। ये हमारा आंसर आ चुका है 1 एंड 4/45, ये मिक्स फ्रैक्शन में हमने लाया है आंसर, तो हमारा ये बन गया। अब देखिए 6th भी बन गया, 7th नंबर हमारा नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। बाय, गुड बाय।